महाशिवरात्रि व्रत शिव के प्रति समर्पण भाव करने के लिए मन की शुद्धि और पापों के विनाश हेतु। महात्म्य। महाशिवरात्रि पर्व का महत्व सभी पुराणों में मिलता है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण तथा अग्नि पुराण सभी में महाशिवरात्रि पर्व की महिमा का वर्णन मिलता है। कलयुग में यह व्रत थोड़े से ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्य प्रदायक होता है। सब पापों का नाश करने वाला होता है। जिस कामना को मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस लोक में जो चल अथवा अचल शिवलिंग है, उन सब में इस रात्रि को भगवान शिव की शक्ति का संचार होता है। इसीलिए इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस एक दिन उपवास रखते हुए शिवार्चन करने में साल भर पापों से शुद्धि हो जाती है। पूजन विधि एवं विधान। महाशिवरात्रि व्रत कथा की पूजा और उसका महत्व बताते हैं। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निपटकर काले तिलों को उपटन लगाकर स्नान करें। फिर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करें कि पाप के नाश के लिए, भोगों की प्राप्ति हेतु तथा अच्छे मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेता हूँ। इसके पश्चात शिव पूजन, गणेश, पार्वती, नंदी के साथ उनके प्रिय जैसे आक व धतूरे के पुष्प, बेलपत्र, दूध, कनेर, मौलसिरी, तुलसी दल आदि के साथ षोडशोपचार द्वारा विधि विधान से करें। इस दिन शिवजी पर पके आम्रफल चढ़ाना अधिक फलदायी होता है। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन दान करें। शिव स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी, शिव पुराण की कथा, शिव चालीसा का पाठ और रात्रि जागरण करें। इसके पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल योग्य ब्राह्मणों द्वारा हवन और रुद्राभिषेक करके अन्न ग्रहण कर व्रत का पारण करें। शिव व्रत कथा। शिव महापुराण के अनुसार पहले अर्बुद देश में सुंदर सेन नाम के निषाद राजा रहते थे। वह एक बार जंगल में अपने कुत्तों के साथ शिकार के लिए गए। पूरे दिन परिश्रम के बाद भी उसे कोई जानवर नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह रात्रि में जलाशय के तट पर एक वृक्ष के पास जा पहुंचा, जहां उसे शिवलिंग के दर्शन हुए। अपने शरीर की रक्षा के लिए निषाद राज ने वृक्ष की ओट ली, लेकिन उनकी बिना जानकारी के कुछ पत्ते वृक्ष से टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर शिवलिंग के ऊपर स्थित धूल को दूर करने के लिए जल से उस शिवलिंग को साफ किया। उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूकर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार राजा द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान
स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातःकाल होने पर निषाद राजा अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को खाकर अपनी भूख मिटाई। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर यमलोक ले जाने लगे। तब शिवजी के गणों ने यमदूतों से युद्ध कर निषाद को पास से मुक्त करा दिया। इस तरह वह निषाद अपने कुत्तों के साथ भगवान शिव के प्रिय गणों में शामिल हो गए। ओम नमः शिवाय।